हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर। चैप्टर को स्टार्ट करने वाले से पहले हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। थर्ड टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस एबॉर्शन, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़ या वेनरल डिजीज इन्हीं को बोलते हैं। जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसका वो है हमारा इनफर्टिलिटी। क्लियर। तो सबसे पहले नंबर के पेज पे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है वो है कि डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी डब्ल्यू.एच.ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछ लेता है, तो डब्ल्यू.एच.ओ का हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा सिटी में, और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर। तो डब्ल्यू.एच.ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा सिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड। डब्ल्यू.एच.ओ के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। डब्ल्यू.एच.ओ के अकॉर्डिंग कंप्लीटली हेल्दी ह्यूमन बींग किसको बोलेंगे? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सोशल वेल बींग्स ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि कंप्लीटली हेल्दी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे जो पहली हेडिंग है क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या कह रहे हैं? इंडिया एक पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया नेशनल लेवल पे। इंडिया वॉज ऑलमोस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate action plan and program at national level to attain total reproductive health as the social goal. क्लियर। इंडिया जो है वो पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की, और फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कब की? 1951 में। क्लियर। तो फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। यहाँ RCH का फुल फॉर्म दिया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर। इस प्रोग्राम का मेन मोटो क्या होता है? अवेयरनेस फैलाना किसी भी चीज़ को लेकर, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्लियर। हेल्दी सोसाइटी के लिए अवेयरनेस फैलाना किसका काम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मेन मोटो क्या बताया है? अवेयरनेस फैलाना। क्लियर। देखो, अवेयरनेस जो हो रही है ना, वो किसके थ्रू हो रही है? ऑडियो विजुअल हो रहा है, प्रिंटेड मीडिया हो गया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। क्लियर। सारे मिलके अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, क्रिएट अवेयरनेस।
हाँ, तो हमने क्या बताया था, RCH जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और इसका मेन मोटो क्या है, अवेयरनेस को क्रिएट करना। क्लियर। अवेयरनेस जो है ऑडियो विजुअल प्रिंटेड मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू क्रिएट की जा रही है। ठीक है, किस लिए क्रिएट की जा रही है, एक सोशली हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस टर्म से हमको पता चल रहा है। एमनियोसिंथेसिस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, देखो क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेंसेस ऑफ फीटल फोर्टिसाइड। ठीक है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। देखो एमनियोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, स्टडी की जाती है एमनियोटिक फ्लूइड की, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम दो चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक है, या तो हम बच्चे के सेक्स को भी पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, जेनेटिकली डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा था कि एमनियोसिंटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो होता है, बच्चे के सेक्स का पता जब लगा ले रहा था इंसान, तो क्या था, फीमेल फोर्टिसाइड्स के केस जो है वो बढ़ जा रहे थे। लोग पता लगा रहे थे कि बच्चा जो है फीमेल है, लड़की है, तो क्या है, उसको गर्भाशय के अंदर ही मार दे रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या था, ये इलीगल था। ठीक है, कि मार नहीं सकते हो तुम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको सेक्स का पता लगाने के लिए इसको बैन कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है, कुछ लिमिटेड कंडीशन के साथ इसको लीगल किया है। क्यों, क्योंकि हम इसके थ्रू ही भाई डिसऑर्डर का भी पता लगाएंगे ना, तो उसके लिए ये लीगल है। क्लियर। देखा होगा हॉस्पिटल जाते होगे तो वहाँ पे लिखा रहता है ना कि भ्रूण की जांच करना दंडनीय अपराध है ना, तो वो प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा था, एमनियोसिंटोसिस के थ्रू। क्लियर, ये उसी की बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है, दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो ये तो कर सकते हो, लेकिन भ्रूण की जो है जांच, वो मेल या फीमेल सेक्स को बताना इलीगल है। समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक टर्म यहाँ पे लिखा है सहेली। सहेली, तो सहेली के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ये ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग है। ठीक है, फीमेल के लिए। क्लियर। और इसका डेवलपमेंट कहाँ पे किया गया है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल दिया गया है हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्लियर। ठीक है, ये सारा इंडिकेट किसको कर रहा है, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यहाँ पे देखो साइड में हम लिख दे रहे हैं 1900 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन थी। ठीक है, 2000 में क्या हुई, डायरेक्ट 6 बिलियन हो गई। क्लियर, वहीं ये वर्ल्ड की है। अगर इंडिया की बात करते हैं 1947 में 350 मिलियन। ठीक है, और 2000 में कितनी हो गई, 1 बिलियन।
क्लियर। और 2011 में 1.2 बिलियन और 2021 में अगर बात करते हैं तो 1.35 बिलियन। क्लियर। तो ये यहाँ पे पूछता है कभी कभी, देखो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन इन विच अराउंड 2 बिलियन 1900 में, ठीक है, 6 बिलियन 2000 में और 7.2 बिलियन 2011 में, ठीक है। इंडिया की बात करता है यहाँ पे तो देखो 350 मिलियन कम टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947। 2000 में कितना हुआ 1.2 इन 2011, ठीक है। क्या कह रहा है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चे की मृत्यु दर IMR, इज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ठीक है, क्लियर। अब देखो RCH यहाँ पे लिखा हमने बता चुके हैं। 2011 के अनुसार कभी कभी पूछता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ठीक है। ये कैसे डिस्क्राइब की गया वो भी देख लेना, 20/1000/ईयर, ठीक है, तो लेस देन 2%। इसको साइड में लिख लेते हैं। 2011 के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, लेस देन 2%, क्लियर, इसको याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ साइड में हम क्रिएट कर दे रहे हैं थोड़ा, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न क्या क्या थे, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं आपको हम। डेथ रेट डिक्लाइन हो जाना, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की मोर्टेलिटी रेट घट गई, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की मृत्यु दर कम हो गई, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज, क्लियर। तो ये जो है वो नंबर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो फीमेल के केस में 18 साल दिया है और मेल के केस में 21st ईयर दिया गया है, ठीक है। मैरिज के लिए जो एज दी गई है, डिसाइड की गई है, वो फीमेल के केस में 18 साल और मेल के केस में 21 साल है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है। देखो जैसे इसने बोला आइडियल कंट्रासेप्टिव, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। आइडियल कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव हम किसे बोलेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, क्लियर। दूसरा क्या है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा क्या है हमारा, रिवर्सिबल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये देखिए। और जो फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिवर्सिबल एंड नो साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये आइडियल कंट्रासेप्टिव के फीचर हैं। ठीक, यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप। देखो, यूज़र फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इसको हाईलाइट कर लिए। एंड नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, ये आइडियल कंट्रासेप्टिव के फीचर हो गए। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ये फिगर जो है अभी नीचे देखने को मिलेगी, ये मेल के लिए कॉन्डोम है और ये फीमेल के लिए। क्लियर। दोनों किससे बने होते हैं? रबर से, लेटेक्स शीट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अच्छा, एक चैप बीच में जो है वो मिसिंग हो गया है, उसकी डाटा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। क्लियर। तो देखो, कंट्रासेप्टिव जो होता है मेथड, दो टाइप के हम बता रहे हैं यहाँ पे। नेचुरल, ठीक है, बैरियर हो गया, ठीक, तो और अदर टाइप के बताएंगे अभी आपको। क्लियर। कंट्रासेप्टिव के जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज जो है मिस हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम कवर अप कर देंगे। थैंक यू।